जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो ये हमारी जो मैशियत है वो तमाम की तमाम इसकी लपेट में आ जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो इसकी आड़ में बहुत सारी कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है और उसके लिए माशी मुश्किलात पैदा हो जाती है। क्या ये सारा बोझ सिर्फ आवाम बर्दाश्त करेगी? बेरोजगारी में भी इजाफ़ा हो रहा है, गुर्बत में भी इजाफ़ा हो रहा है। सोने के पहाड़ जिस मुल्क में हों तो ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? प्याज की कीमत और डॉलर की कीमतों में मुकाबला रहा, इवन के प्याज बाजी ले गया। और जनरल अयूब का दौर था, 4 आने कीमत बढ़ी थी और अवाम का समंदर उमट आया था और फिर उनको वो कीमत 4 आने वापस लेना पड़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम राजा खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर, ये आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बढ़ना, ये इस पर क्या कहेंगे आप? क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा सर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने इंतहाई अहम इशू पर मुझे भी बात करने का मौका दिया। और औकात टीवी ने एक अहम इशू पे, अंसारी साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यकीनन जब माशरे में कोई ऐसे इक़दामात होते हैं या कुछ ऐसे मुश्किलात होती हैं या कीमतें बढ़ती हैं तो यकीनन आप उससे मुतल्लिक़ एक वीलॉग करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप माशरे के उन मसाइल को उजागर करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, ताकि ये बातें हुकूमत तक पहुँचें और हुकूमत इससे मुतल्लिक़ कोई इक़दामात करे ताकि शहरियों को फ़ायदा हो। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। 273 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर हो गया है जी। अब 273 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत का हो जाना इस चीज़ की गमाजी करता है। आप ये देख सकते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ हमारा ये जो पेट्रोलियम जितना भी सिलसिला है, सिस्टम है, इसके साथ तमाम मैशियत का दारोमदार जुड़ा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर करियाना स्टोर तक का जो ऑनर होता है वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर देता है। बिल्कुल। उनके पास एक लॉजिक होती है जी कि तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है तो तेल से ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी हुई है। बिल्कुल। डेली लोगों का आना जाना, अपने दफ्तरों में लोग आते हैं, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है बाई एयर। यानी कि आप ये सोचें कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ये हमारी जो मैशियत है वो तमाम की तमाम इसकी लपेट में आ जाती है। और इसकी आड़ में चाहे कोई गला मंडी है, चाहे कोई मवेशी मंडी है, चाहे कोई और शाय खुर्दनोश या मसनूआत की मंडी है, तो उन मंडियों में भी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। क्योंकि जब हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो चीज़ों की कीमतें हैं इनको कंट्रोल में रखने के लिए या इनको बैलेंस रखने के लिए कोई वाज़े निज़ाम मौजूद नहीं है, तो एक तरफ सरमायादार आज खुद भी चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर देता है और जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो इसकी आड़ में बहुत सारी कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है और उसके लिए माशी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। राजा साहब, इसका हल क्या है? क्या ये सारा बोझ सिर्फ आवाम बर्दाश्त करेगी? जो साहिब इक़्तिदार हैं लोग, क्या ये उन पर शेयर नहीं हो सकता? कोई तजवीज़ देंगे आप? देखें, ये जो बात आपने की है कि इसका हल क्या है, हल तो यकीनन हमारे जो मैशतदान हैं, जो वजारत ख़ज़ाना है, जो प्लानिंग डिवीज़न है, जो हमारी हुकूमत है, तो उसको यकीनन इस बारे में सोचना होगा कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई है, आए रोज़ इसमें इजाफा होता है। तो ये जो महंगाई है जब इसमें इजाफा होता है, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होती है। जब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होती है तो उनका जो बोझ है वो आम आदमी पर पड़ता है। तो आया अब हुकूमत को यकीनन इस सिलसिले में कोई इक़दामात करने होंगे जिससे तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, मट्टी के तेल की कीमत, डीज़ल की कीमत, पेट्रोल की कीमत एक हद तक बढ़े ताकि उसका जो नुकसान है या जो उसका जो बोझ है आम आदमी तक न पड़े।
अब इसका जो हल है, हल यकीनन हमारे मुल्क में आपने देखा होगा कि जहाँ मैशियत सुकड़ रही है, उस पर बोझ बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है, गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है। उन्हें तो ये चाहिए कि उस वक़्त महंगाई के असरात इंतहाई कम होते हैं जब रोज़गार के मौके भी बढ़ रहे हों, जब मैशियत भी अच्छी रेशो से तरक्की कर रही हो, GDP की रेशो जो है वो बढ़ रही हो, इन्फ्लेशन कम हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हो, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका इंडस्ट्री सेक्टर उसी तरह से तरक्की कर रहा हो। बदकिस्मती से एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रोज़गार के मौके और इंडस्ट्री जो है वो सुधर रही है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि इसका हल यकीनन हुकूमत के पास होना चाहिए जी। हुकूमत को ये देखना चाहिए कि हम जिस एक हद तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रखें ताकि इसका बोझ आम आदमी उस हद तक उठा सके और दूसरा उसकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। तो हम इस वीलॉग के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए, आपके इस प्रोग्राम की तवस्सुत से हम हुकूमत से ये गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आम आदमी की बात उन तक पहुँचा सकते हैं कि खुदारा इस सिलसिले को आप देखें, सीरियस देखें। बेशक हुकूमत के IMF के साथ मामला चल रहे हैं, यकीनन उनकी तरफ से टैक्स रेशो बढ़ाने के लिए कहा गया है, तो आप इतना ही टैक्स आम चीज़ों पे ना बढ़ाएं कि आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता रह जाए। तो हुकूमत को इस सिलसिले में प्रैक्टिकल इक़दाम उठाने होंगे ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक हद तक रहें ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन हमारे मुल्क में अल्लाह ने 4 मौसम दिए, इसमें पहाड़, इसमें रेगिस्तान, इसमें खेत खलियान, पानी, नहरें, दरिया, समंदर, सोने के पहाड़ जिस मुल्क में हों, तो ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ, यकीनन आपकी जो बात है आज आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आपने बिल्कुल अच्छी निशानदेही की है कि अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा हुआ है। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास जंगलात भी हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड ज़मीन भी मौजूद है, अफरादी कुव्वत भी मौजूद है, बिल्कुल मौसम भी मुवाफ़िक हैं कि हम जो अपनी ज़मीनों में उगाना चाहें उगा सकते हैं, अच्छा गल्ला पैदा कर सकते हैं। बदकिस्मती से एक दुनिया में मशहूर व मारूफ एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें आटे के बहरान का सामना करना पड़ता है, जो हमारे लिए प्याज देखें सर 250 जी प्याज ऊपर कीमत चली गई है 1 किलो की। प्याज और डॉलर के जो रेट है फ़ी किलो प्याज की कीमत और डॉलर की कीमतों में मुकाबला रहा, इवन के प्याज बाजी ले गया और प्याज की कीमत आगे जा चुकी है, तो उसकी फ़ी किलो प्राइस। तो मैं वही बात कह रहा था कि एक तरफ हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, इस एरिए को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था कि यहाँ पे हम इस अपनी ज़मीन से फल पैदा कर सकते हैं, अजनास पैदा कर सकते हैं, तरह तरह के हम और फसलें काश्त कर सकते हैं, दालें काश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर वसाइल से नवाजा हुआ है जी। बेहतर हिकमत अमली, प्लानिंग का ना होना, सर्टिफाइड बीज का ना होना, एक बेहतरीन मनसूबाबंदी का ना होना और मनसूबाबंदी की कंटिन्यूटी का ना होना जी जी, ये वो तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम मुश्किलात का शिकार हैं और हमें अशियाए खुर्दोनोश बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, दुनिया ने फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आज दुनिया ना सिर्फ बहुत सारे ममालिक अपनी ज़रूरत के लिए गल्ला पैदा करते हैं, बल्कि ज़ायद जो गल्ला है या इजनास हैं या मसनूआत हैं वो दूसरे मुल्कों को फ़रोग़ करके अपने ज़र मुबादला में इजाफ़ा कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत इस अमर की है, हमने बहुत टाइम ज़ाया कर लिया है। अब हम अरबाब बस्तोकशाद और पॉलिसी मेकर्स और अवाम से कहेंगे कि अवाम भी बाहर निकलें जी, अपनी ज़मीनों को आबाद करें, हुक्मरान उनको फैसिलिटेट करें। हम सब बहैसियत कौम हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा ताकि ये जो शॉर्टेज हो जाती है, कभी चीनी की, कभी प्याज की, कभी टमाटर की, कभी आलू की, कभी गंदम की, ये जिन चीज़ों का मैंने आपसे जिक्र किया है, इनकी शॉर्टेज हमने अपनी मार्केटों में बहुत दफ़ा देखी और इनकी प्राइस को हमने बढ़ते हुए देखा। तो बहैसियत कौम हुकूमत को मिल के हमें ऐसे इक़दामात और ऐसे काम करने होंगे ताकि इन मसाइल से हमें छुटकारा, हमें कमी किसी चीज़ की नहीं है। जिन चीज़ों की तरफ आपने निशानदेही की, कुदरत से माला माल, कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। एक बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत है और वी हैव टू डू, हमें करना पड़ेगा जी। पेट्रोल की जो है कीमतें वो बढ़ गई, इसलिए डीजल की कीमतें भी बढ़ गई, उसके बावजूद अवाम जो है ना वो लगता है कि कोई इतना ख़ास कोई मज़ाहमत का पहलू, जनरल अयूब का दौर था, 4 आने कीमत बढ़ी थी
और आवाम का समंदर उमड़ आया था और फिर उनको वो कीमत 4 आने वापस लेना पड़ी थी। अभी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। यकीनन ये जो बात आप कर रहे हैं कि आवाम को एक मज़ामत करनी चाहिए, जो हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ हैं उनके ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो आज के इस दौर में महंगाई जब आसमान से बातें कर रही है, एक आम आदमी का दिहाड़ी ज़ाया करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आम आदमी ये सोचता है कि अगर मैं एहतजाज के लिए जाऊँगा तो मैं खाऊँगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कई सालों से बड़े बड़े एहतजाज हमारे मुल्क में हुए हैं, लेकिन उनके कोई खातिर ख़्वाह नताइज भी सामने नहीं आए। दूसरा, हमें कोरोना के बाद सैलाब का सामना करना पड़ा है, अभी हमें मैशत की माशी बुरान का सामना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में अवामी रद्द-ए-अमल में रुकावट का बाइस हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये जो बात आप कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि हुक्मरानों को अवामी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। Preview.